एयर एलिमेंट, हाँ गुरुजी, वायु ये तत्व। एलिमेंट है। और इसका जो जी अच्छा कलर होगा, ऑस्पिशियस कलर है, ये कौन सा है? ग्रीन है। जी और ऑस्पिशियस शेप होता है रेक्टेंगुलर और ओवल होता है। और जी कलर में क्या चीज नहीं होनी चाहिए? व्हाइट और ग्रे नहीं होना चाहिए। और शेप राउंड नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, अगर कोई भी दरवाजा बनाता है, जैसे कल वो बोल रहे थे कि शायद ये लास्ट में बोल रहे थे कि लोग तो मेन गेट लोहे का बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ईस्ट का जोन है तो लकड़ी का बनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो। मान लीजिए लकड़ी नहीं बनवा पाते, तो लकड़ी की चारों तरफ फ्रेमिंग करवा दे। आजकल देखते नहीं, अपार्टमेंट में लकड़ी की फ्रेमिंग हो जाती है ना। हो जाती है गुरुजी, मोल्डिंग। हाँ, मोल्डिंग जिसको बोलते हैं लकड़ी की, तो वो करवाते हैं लकड़ी की। क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, और एयर एलिमेंट क्या है? इसको वुड भी कहते हैं ना। एयर को वुड वुड भी तो कहते हैं। तो वायु में यह लकड़ी तत्व भी का, तो उसमें लकड़ी होना बहुत जरूरी होता है। और वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी ऐसी चीज ना बनाए जो गोल हो। कोई भी जी, ऐसी चीज, गोलाकृति ना हो। जो कि, हाँ, गोल, गोल की कोई आकृति ना बनवा ले। दरवाजे में लोग डिजाइन बनवाते हैं ना, तो जैसे लोग हमने देखा ओम बनवा के उसको एक गोल में करवा देते हैं। तो वही गोल यहाँ नहीं होगा। उसको करवाना है तो ओवल करवा दे, ओवल। जैसे अंडा होता है ना, ऐसे करवा दे। मान लो अगर किसी कोई बोले ओम बनवाना है, स्वास्तिक बनवाना है, तो उसको पूरे गोल में ना करके ओवल में करवा सकते हैं। या रेक्टेंगुलर या में करवा, आयताकार होता हाँ, आयताकार करवा देंगे तो भी चलेगा। और जो अच्छा गुरुजी, दरवाजा, कई जगह हाँ, गुरुजी ऐसा होता है, लकड़ी का भी दरवाजा लगाते हैं और लोहे का भी लगाते हैं गुरुजी। हाँ, वो तो सेफ्टी के तो लिए हमने भी वहां लगवा रखा है नोएडा में। वो तो सेफ्टी के लिए लगवाते हैं। तो अगर लोहे का आपने लगवाया है तो उसकी चारों तरफ फ्रेमिंग करवा दीजिए। मोल्डिंग उसकी जरूर करवा दीजिए। अगर ये ईस्ट जोन में आता है तो। ठीक है, ईस्ट जोन में आता है तो वो करवा दीजिए वहां पर। उसके साथ साथ एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया, आप नोट भी कर लेंगे कि दरवाजे का कलर ग्रीन हो सकता है। मतलब कोई भी कलर हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, ये चलेगा। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? व्हाइट और ग्रे नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हाइट ग्रे, लाल उल भी ना करवाएं। और व्हाइट और ग्रे ग्रे तो भूल ही जाए करवाना। वहां पे ग्रीन है ना, तो ग्रीन कलर करवा सकते हैं। ठीक है। और रेक्टेंगुलर और ओवल शेप दे सकते हैं, राउंड शेप नहीं दे सकते हैं। और लकड़ी वहां पर होना जरूरी है। अब इसके अलावा क्या होता है ना, मेन उपाय आप देखिए क्या होता है। मेन उपाय, यहाँ पर मैंने आपको शक्ति चक्र दिया होगा ना, शक्ति चक्र। शक्ति चक्र ओपन करिए। ये दिख रहा है आपको? शक्ति चक्र दिख रहा है ना सबको? शक्ति चक्र दिख रहा है ना? जी 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 गुरुजी। जी गुरु। तो आप यहाँ पे देखिए जरा, जो ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन, अब मान लीजिए सबसे बढ़िया कौन सा जोन होगा? E3 E4। E3 और E4। तो देखिए, ये जो यहाँ पे ये पड़ा E1 है, E2 है, E3, E4। ये जो आपको लिखे हैं ना, और जो कलर बने हैं, यही कलर इसका उपाय है। यही कलर इसका क्या है? उपाय उपाय है। है। समझ में आई बात? अब जैसे मान लीजिए उपाय। E3 और E4 में तो आपको बिल्कुल भी करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। E3 और E4 का कोई भी रेमेडी नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी E3 E4 की कोई भी रेमेडी नहीं होगी। अब E1 की अगर मान लीजिए जोन आता है, तो E1 में हमने क्या बताया था? E1 में क्या प्रॉब्लम रहती है? वहां पे आकस्मिक दुर्घटनाएं, नुकसान, ये सब का लड़के। कारण है ना। हाँ है गुरु क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आग लग जाना, अनएक्सपेक्टेड लॉस, ये सब होगा। तो आप क्या हाँ गुरु करेंगे? जी। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति का दरवाजा है, दरवाजा है। तो तो रंग हरा करवा दे गुरु जी। हाँ, नहीं, रंग हरा नहीं, ऐसे नहीं। जैसे हमने एक बार आपको बताया होगा, कहाँ गया वो, निकालो। गुरु जी, इसमें E4 पे तो कल रेड ही कलर है गुरु जी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए, जैसे मान लिया इसमें ये है। अब मान लीजिए उसका दरवाजा यहाँ पे दिख रहा है ना। ये मान लीजिए उस व्यक्ति का दरवाजा है, ये दरवाजा है। तो अगर मान लीजिए E1 जोन में है, तो टेम्परेरी उपाय ये है, जैसे ये दरवाजा है, ये और ये दरवाजा लगा है, तो उसके चारों तरफ हटवा करके टाइल्स हटवा करके, मतलब या उसी के बीच में वहां पर क्या कर दे, ऐसे ग्रीन कलर का, ये टेम्परेरी उपाय, ग्रीन कलर की टेपिंग कर दे E1 में। E2 में किस कलर की कर देगा? E2 में ब्लू कलर की। E3 में किस टेपिंग। कलर की कर देगा टेपिंग?
ब्लू। हाँ, ब्लू कलर। या गुरुजी स्टेनलेस स्टील भी लगा सकते हैं वहां पे, ग्रीन कलर का, हरा कलर का जो कलर कर। स्टेनलेस स्टील बताया था क्या हमने? हाँ पूरब पूरब में धातु क्या बताइए, बताइए हाँ, क्या? स्टेनलेस स्टील, पूरब स्टेनलेस स्टील और लकड़ी। स्टेनलेस स्टील बताइए लकड़ी या स्टेनलेस स्टील? है। आजकल गुरुजी जो लकड़ी, गेट बनते हैं लकड़ी या स्टेनलेस स्टील? भाई जी, आजकल जो गेट बनते हैं ना, उसमें स्टेनलेस स्टील और लकड़ी में मिक्स करके बनता है आजकल। हाँ हाँ हाँ, आजकल के बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल। मैंने देखे हैं कई घरों में। स्टेनलेस स्टील इसमें बताया था कि हमें याद नहीं आ रहा है। जी गुरु जी। जी बताया था गुरुजी। एक बार बताया था गुरु। क्या बताया था हमने? स्टेनलेस स्टील और लकड़ी, धातु है इसकी। लकड़ी तो बताया था। और स्टेनलेस स्टील भी बताया था गुरुजी, इस साइड का। एयर एलिमेंट में, हाँ, स्टेनलेस स्टील और लकड़ी। वायु तत्व के लिए बताया था गुरु जी। जी जी, हाँ, एकदम सही बताया था, ये है। वायु भूल तत्व भी है। जी जी, हम भूल गए थे। देखिए, तो एक तो ये टेम्परेरी उपाय ये है कि अगर इवन में तो ग्रीन कलर की आप टेपिंग करवा दीजिए दरवाजे के। जो दरवाजा उसके चारों तरफ जो टाइल्स लगी है ना, उसी में स्टेनलेस स्टील की पत्ती डलवा दीजिए। नहीं समझ में? जैसे मान लीजिए दरवाजा है, ये दरवाजा है जैसे ये दरवाजा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार की स्टेन, एक मिनट रुकिए। दीवार में पत्ती डलवा ले, आप ये कह रहे हो गुरु जी? हाँ, दीवार में नहीं, नीचे टाइल्स में। जैसे मान लीजिए किसी का ही दरवाजा है, तो वो ये क्या कर ले, ऐसे, फिर जो उसके चारों तरफ जो वो आएगी ऐसे, और ऐसे जो टाइल्स लगी है, तो यहाँ पे जो टाइल्स हल्की कटवा करके खड़ी खड़ी पत्ती डलवा दे स्टेनलेस स्टील की, जिससे इस जोन का जो भी चौखट सा बन जाए निगेटिव गुरुजी। है वो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? जी गुरुजी, चौखट सी बन जाए गुरुजी स्टील की पत्ती की। भाई, जैसे आप चौखट सी बन जाएगी, लेकिन खड़ी खड़ी डलवा दीजिएगा। लेकिन हाँ हाँ ऐसे गुरुजी। बार बार पैर में लगे, मतलब उसमें टाइल्स, दो टाइल्स के बीच में पत्ती चली जाएगी अंदर, आधी इंच चली जाएगी, और फिर टाइल्स के ऊपर से अपना वो लगवा दीजिए। जैसे दरवाजा ये है, तो ऐसे जो भी उसके दरवाजे का जो भी पार्ट आएगा, उसके किनारे टाइल्स कट करके उसके अंदर ऐसे खड़ी पत्ती चली जाए पूरी, ऐसे दरवाजे कवर कर ले। तो या फिर गुरु लकड़ी जी के जो ऊपर खड़ी कर सकते हैं गुरु जी, लकड़ी के गुरु जी अंदर। जो खड़ी पत्ती का सरफेस है, वो फ्लोर के इक्वल करे या फ्लोर से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए वो? वही तो बोल रहे हैं ना कि भाई जो टाइल्स आपकी मोटी होगी ना, जी तो टाइल्स आपकी मोटी होगी कुछ ना कुछ, तो आप जब टाइल्स कट करवाएंगे, जैसे मान लीजिए ये टाइल्स है, अभी दो जी टाइल्स के बीच में जगह होती है ना, जी। ये देखिए जैसे ये होती है गुरु जी। ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे दो टाइल्स के बीच में जगह है, तो यहीं पर आपने पत्ती को बीच में डाल के सीमेंटेड करवा दिया फिर। उसके सरफेस के लेवल के अकॉर्डिंग हाँ, होना चाहिए। सरफेस लेवल पे। लेकिन टाइल्स टाइल्स तो कुछ तो मोटी होगी ना, हाँ जी। तो टाइल्स मोटी होगी तो उसमें आधी इंच पत्ती अंदर चली जाएगी अंदर, जी जी और अंदर चली जाएगी, ऊपर से टाइल्स लग जाएगी, तो उस दरवाजे की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो कट जाएगी। जी। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील से ये काम करवाया जा सकता है। ये इसका उपाय। टेम्परेरी उपाय क्या होगा? E1 के लिए ग्रीन कलर की टेपिंग करवा दीजिए, E2 के लिए ब्लू कलर की, E3 और E4 में तो जरूरत ही नहीं करने की। अच्छा गुरु E3 जी, में अगर जरूरत नहीं। यहाँ पे लोहा का गेट हो E3 और E4 में, तो क्या तब तो क्या समस्या होगी ना गुरु जी? अगर E3 और E4 में भी अगर लोहा का गेट हो या अंडाकार शेप हो, तो वहां भी तो समस्या तो होगी ही। नहीं, वो तो जबरदस्ती की समस्या है ना, उसको तो ठीक करवाया जाएगा। जी हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए E1 E2 में तो है ही एक खराब जोन, E1 और जी E2 तो खराब जोन है, E3 और E4 तो बहुत अच्छा जोन है। लेकिन उस जी, व्यक्ति ने जबरदस्ती क्या कर दिया, अपना नुकसान खराब खुद ही कर कर दिया। लिया, तो क्या करे, वो तो कटवाना पड़ेगा उसको तो। जी मान लीजिए गोल शेप ले लिया, कलर कुछ और लगवा लिया, तो नहीं, लोहा तो यहाँ ठीक रहेगा ना। जी, रेड कलर इसीलिए गुरुजी फोर पे। क्या? गुरुजी फोर पे जो रेड कलर है वो लाल कलर ठीक रहेगा यहाँ पे? वो उपाय के लिए है, उपाय के लिए है वो। तो लाल कलर, गेट पे लाल कलर का रंग कर दो। नहीं नहीं, करना नहीं, E3 और E4 में कुछ भी ना करवाइए। ये जो अच्छा आप गुरु। कलर देख रहे हैं ना, ये उपाय के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? जो E3 में ब्लू है, E4 में रेड है, ये उपाय। तो उपाय, आप अगर ये आप कलर करवा देंगे, तो जो E3 और E4 का जो अच्छी एनर्जी है वो कट जाएगी। अच्छा गुरु इसलिए जी। कलर नहीं करवाइएगा।
अच्छा गुरुजी। समझ में आई बात है, ये उपाय के लिए होता है ये। तो E3 E4 हो गया। बाकी कलर ये करवाइए जो बाहर वाले हैं, जो ये देखिए जो ग्रीन है ना, बाहर वाला जो लिखा है वो ग्रीन करवा। ग्रीन वाला। और ये जो E3 E4 है, ये उपायों के लिए कलर दिया गया है। टेप लगवा दीजिए स्टेनलेस स्टील इस प्रकार का। और E3 E4 का कोई उपाय मत करवा दीजिएगा। फिर देखिए E5 में फिर से ग्रीन कलर, E6 में येलो कलर, E7 E8 में रेड कलर, कि वही पेड़ पत्ती लगवा दीजिए या परमानेंट उपाय स्टेनलेस स्टील की कवरिंग करवा दीजिए। अच्छा गुरुजी, ये जो दरवाजे के चारों तरफ भी करा सकते हैं अगर फ्लोर पे ना कराए तो? नहीं, फ्लोर पे ही करवाना है, क्योंकि जो एनर्जी जनरेट हुई तो फ्लोर की हुई है ना। अच्छा गुरुजी। जो ये जो आपको उपाय कराना होगा, ये तो फ्लोर पे ही करवाना होगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो फ्लोर की है ना, जी गुरुजी। इसलिए वहां पे ये उपाय कराना होगा। बाकी आप फ्रेमिंग में लकड़ी उकड़ी करवाइए, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी है तो इसको जमीन से ही काटना पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी एक समझ और में आई बात बात, नहीं? हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी गेट होता है कि मतलब हमको लगता है कि 3-4 जोन को भी कवर कर लेता है। बहुत बड़ा जोन होगा। हाँ तो बहुत बड़ा जोन होगा तो उसमें देखिए आने जाने वाला कौन सा है, लेकिन इतना बड़ा करवाना नहीं चाहिए। आजकल तो कोई नहीं करवाता है। पहले में जो बड़ा वाला करवा देते थे लोग, उसमें अलग अलग जोन में आ जाता था। लेकिन अब चूंकि जी इतना बड़ा घर होगा तो हर पार्ट भी तो बड़ा बड़ा होगा। जी मान लीजिए घर आपका बड़ा है, ये वाला जो एरिया वो भी तो बड़ा होगा। जी। ठीक है, उसमें ये देखा जाता है कि खुलने वाला गेट कौन सा है। छोटा वाला। अब जो भी खुलने वाला गेट हो वही माना हाँ जाएगा। जी जी जी। ठीक है ना, ये ठीक है। ये चीज होगी। लेकिन कभी भी आप करेंगे वास्तु, तो वहां पे क्या करना है कि जितना E3 और E4 में जितना एरिया उसके अकॉर्डिंग कवर हो रहा है, उतने में ही वो गेट आ जाए, उतने में ही वो गेट आ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब जी E3 और E4 तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा ना। ये यहाँ दिख रहा है, जब आप इसको रखेंगे जमीन पे तो बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। बस वो किसी तरह से E1 E2 ये सब पे ना आ जाए। E1 E2 पे तो नुकसान कर जाएगा ना। E3 ठीक है, E4 ठीक है, बाकी E5 फिर से प्रॉब्लम करेगा। E5 में क्या बताया था, क्या प्रॉब्लम आएगी? छोटी छोटी बातों पर पागलपन की हद तक गुस्सा। हाँ शॉर्ट टेम्पर रहेंगे गुरुजी। हाँ जी। गुस्सा E6 करते में रहेंगे। क्या था, अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाएगा। इसके कारण से उसके व्यापार में, समाज में उसकी इज्जत खराब होगी। इसी के कारण वो होगा, मतलब व्यापारी है, उसने कोई कमिटमेंट कर दिया है, वो पूरे नहीं कर पा रहा है वो। ये E6 की प्रॉब्लम। E7 में है कि यहाँ पर लोग निर्मम व्यवहार की प्रति हम दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है, मतलब पड़ोस अड़ोस से लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहेगा, या जो भी बाहर के लोग हैं उनसे उनको प्रॉब्लम रहेगी। और E8 है तो दुर्घटना, नुकसान, चोरी, कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें लॉस, ये सब चीजें देता है। ठीक है, ये हो गया E1 से लेकर E8 तक। अब इसके बाद गुरुजी E9 एट तो के फिर बाद साउथ में आ गया गुरुजी। क्या? E8 जो नंबर है गुरुजी साउथ ईस्ट में आ गया, इसमें भी हरा कलर चलेगा गुरुजी। नहीं, हम लोग अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग। जैसे क्या चीज आप बता रहे, E8 में दरवाजे कलर रेड हो जाएगा। कलर जी जी लगवाना तो ये लगवाएंगे, ये देखिए ये बाहर वाला जो है, जी 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 गुरु। जो दरवाजे घर का पेंट का दीवार का कलर जो होगा, ये बाहर बाहर वाला होता है। और जो ये अंदर जो लिखा है ना, ये घर के उपाय के लिए कलर है ये। ठीक इससे है एनर्जी गुरुजी। कटेगी, इससे एनर्जी कटेगी, और इससे एनर्जी बढ़ेगी बाहर वाले से। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरुजी जी। ये हो गया। नेक्स्ट आइए, इसके बाद ईस्ट के बाद कौन सा आएगा, साउथ आएगा ना फिर तो। इसके बाद देखिए S1। जी गुरुजी। हाँ, इसके बाद क्या आएगा, S1 आएगा, ये आएगा देखिए, ये आ जाएगा S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। तो साउथ में लिखेंगे इंट्रेंस, इसके 8 का इंट्रेंस समझ में आ गया। ईस्ट में बस ये ध्यान रखेंगे E4 E5 अच्छा है। अब इससे आप क्या करेंगे, जब आपने कल बताया था, जब आप मेजरमेंट कर लेंगे तो आप सीधा बता सकते हैं, देखिए ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। वो 99% लोग कहेंगे हाँ मैं ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी बताया E1 है, E1 में क्या बताया भाई, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, नहीं होगा, आकस्मिक नुकसान होगा, ये सब तो बताया है ना। तो वो बोलेगा हाँ हमें होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, वास्तु के अनुसार फलादेश भी कर सकते हैं, जी जी प्रेडिक्शन कर गुरु। सकते हैं। एक्चुअली
ज्योतिष और वास्तु कोई अलग अलग चीज नहीं है। अभी एंट्रेंस के बाद आपको और बहुत सारी बात बताएंगे इसमें, तो क्लियरिटी आएगी आपको। ज्योतिष वास्तु एक ही चीज होती है। हम लोग ज्योतिष का जो उपाय है वो वास्तु के थ्रू करवाते हैं, ठीक है, और देखते हैं वहां पे चीजें फायदा करने लगती है। हमारे ज्योतिष में कोई उपाय नहीं कर पा रहा आदमी, तो उसका वास्तु से उपाय हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आइए साउथ में, आइए साउथ वाले में, इससे साउथ चलेंगे। तो साउथ में अगर S1 जोन है, S1, तो क्या होगा? गुरुजी मेन एंट्रेंस का ही है ना गुरुजी अभी तक? अभी सब मेन एंट्रेंस चल रहा है, ये मेन एंट्रेंस की बात हो रही है। जी देखिए ठीक घर है। में रहने वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, और लड़के, क्या बोल रहे हैं, जो घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, S1 की बात कर रहे हैं, S1 इस जोन की, जी गुरुजी। ये वाले की, जिसमें ये कौन सी एनर्जी आ रही है? अनिल, अनिल आ रही है ना। तो ये देखिए, जो घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनके, और वो भी लड़के जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इनका व्यवहार माता पिता की इच्छा के विपरीत रहता है। इनका व्यवहार माता पिता की इच्छा के क्या रहता है? विपरीत रहता है। और ये जैसा माँ बाप चाहेंगे वैसा ये डेवलप नहीं होगा। यानी आप देखेंगे माँ बाप और उस बच्चे से हमेशा अनबन रहेगी, बल्कि माँ बाप के लिए, मतलब उस घर में रहने वाला जो बच्चा होगा, वो सबसे बड़ा आफत का कारण बनेगा, सबसे बड़ा आफत का कारण बनेगा। एक हमें याद है कि मतलब हम कानीपुर में थे, एक मतलब अंकल जी थे, तो थोड़ा सा एजेड हो गए थे, तो मतलब HL था ना, HL में काम करते थे वो। तो उनका एक लड़का था, एक लड़का था, कुंडली भी हमको दिखाते थे, तो कुंडली भी हमें बहुत अच्छी नहीं लगती थी। तो उनका एक ही लड़का था और दो बहनें थी। तो वो लड़का जैसे 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 थोड़ा थोड़ा मतलब उसको तो हमने बचपन से देखा था, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे मतलब 6-7 साल के बाद तो उनके घर की समस्या वो लड़का बन गया था। तब मुझे इतनी वास्तु नहीं आती थी, लेकिन बाद में जब चेक हुआ तो पता चला उनका जोन S1 था। और वो लड़के ने जो शायद 16 साल या 17 साल में क्या नाम है, ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दी थी। और वो मतलब थोड़ी सी उम्र में वो लड़का पैदा हुआ था, और वो अपनी बहनों को मारता था, माता पिता को गाली देता था, मतलब, और आप शक्ल देख लोगे तो उससे बड़ा सीधा कोई था नहीं। जब भी हम लोग जाते थे, क्योंकि भाई हम बड़े थे तो जाते थे, मतलब लगेगा भाई, वो तुरंत पैर छूता था। लेकिन वो बहुत बड़ी आफत थी। मतलब उनके, मतलब जो अंकल जी थे, उन्होंने ऐसा कोई उपाय ऐसा नहीं था जो ना किया हो। लेकिन वो लड़के ने 17 या 16-17 साल में, क्या नाम है, ट्रेन की पटरी के नीचे अपनी जान दे दी। तो ये S1 की यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी खास होती है। उनका दरवाजा साउथ में एकदम लगा ही हुआ था, S1 ही प्रॉब्लम थी उनकी। तो ये मतलब घटना हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई कुंडली काम नहीं करती, ये घर काम करता है। घर का अगर वास्तु अगर खराब है, तो आपकी कुंडली में भले अच्छे योग चल रहे हो लेकिन खराब हो जाएंगे। और घर का वास्तु अगर अच्छा है, तो कुंडली में कुछ निगेटिव योग भी हैं, तो वो थोड़े कट जाते हैं, ठीक है। तो S1 में ये आपको समझ में आ गया ना क्या प्रॉब्लम रहेगी। जी गुरुजी। अब आइए क्वेश्चन और हाँ, S2 में, देखिए S2 में, अगर S2 है तो जो भी व्यापार होगा उसके लिए तो ये अशुभ है। अगर S2 में जो भी वहां पे लोग व्यापार करते हैं उसके लिए अशुभ है, ठीक है। और लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे MNC में काम करता है, जॉब करता है, किसमें, MNC में, तो उसके लिए घर बहुत अच्छा है। क्योंकि जो S2 जो जोन है ना, वो ये कहता है कि आप दूसरों के लिए कितना काम कर सकते हो, दूसरों के लिए कितना काम कर सकते हो, यानी जॉब। भाई नौकरी में और व्यापार में क्या अंतर है? व्यापार में आदमी अपने लिए काम करता है, और नौकरी में किसके लिए काम करता है? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए, उसके एवज में वो पैसा लेता है। तभी तो नौकरी हुई ना, नौकर। नौकर में हम अपना काम थोड़ी ना करेंगे, हम दूसरे का काम करेंगे। तो नौकरी, वो भी किस किस में नौकरी अगर अच्छी है तो अच्छा है, MNC में, MNC। मल्टीनेशनल कंपनी में। कोई लोकल लोकल नौकरी करता है तो वहां भी उसके लिए खराब है। MNC में अगर S2 जोन में रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग जॉब करते हैं
और किसी घर में रहते तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वहां से अगर उन्होंने घर खाली किया, किराए का ही भले हो, और कोई दूसरा व्यक्ति बिजनेसमैन आया, उसको दिक्कत होने लगती है। ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो S2 में ये प्रॉब्लम है कि जो भी व्यक्ति MNC में जॉब करेगा उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति अब व्यापार करेगा अपना काम, वो नहीं करवा पाएगा। क्योंकि S2 का मतलब है कि आप किसके कितना दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के S2 भी अच्छा नहीं हुआ। MNC वाले के लिए अच्छा हो गया, लेकिन व्यापार करने वाले के लिए अच्छा नहीं हुआ। अब अगर S3 की बात करें तो सबसे जो जोन बढ़िया S3 है। S3 में क्या है, अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक है। देखिए साउथ का भी जो है, बोलते ना कभी हमें तो, हमारा घर तो साउथ है, हमें लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो भैया वो साउथ में किस जोन में आ रहा है, S3 में आ रहा है। तो अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक होता है। और भवन में रहने वाले, मतलब जो भी घर में रहते हैं, साम दाम दंड भेद द्वारा काम निकलवाने में माहिर होते हैं। कौन से, S3 वाले। किसी भी तरीके से येन केन प्रकार उनका काम क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा ये प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। तो साउथ का भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारा साउथ का दरवाजा है, नुकसान कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं यार हमारा साउथ का तो बड़ा बढ़िया हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं क्या आ रहा है वहां पर। अगर वो S1 S2 पे गया तो खराब हो गया, लेकिन वही S3 पे गया तो अच्छा हो गया। ऐसे अगर S4 में चला गया तो ये जो भी फैक्ट्रियों, जिनकी अपनी कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री या उद्योग, कोई भी उद्योग हो, फैक्ट्री या उद्योग के लिए समृद्धिदायक है। और घर में लड़कों का जन्म अधिक होता है। तो आपने कहते सुना होगा, क्या कहते सुना है कि, क्या कहते सुना आपने यहां पर कि साउथ का दरवाजा बिजनेस के लिए अच्छा होता है। सुना आपने कभी, बहुत लोग कहते हैं, पुराने के लोग। सुना है कि नहीं सुना ये बात। नहीं गुरुजी। हाँ, बहुत नहीं लोग गुरु जी, हम कहते हैं। लोग तो सुने हैं कि दक्षिण मुखी दरवाजा खराब होता है साउथ का। नहीं, रहने के लिए खराब होता है, वो तो होता ही है। देखिए क्या जी। होता तो आपको समझ में आ ही गया। लेकिन अगर वो S3 और S4 में जोन में आ जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। S3 किसके लिए अच्छा होगा, सब चीज के लिए। जी। S4 किसके लिए अच्छा होगा, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो। मान लीजिए कोई भी उद्योग। फैक्ट्री इंडस्ट्री है, और आप कोई कॉमर्शियल फ्लैट देखने गए, वहां साउथ का अगर S3 S4 में आ रहा था, S4 में आ रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और घर में लड़कों का जन्म बहुत होता है अगर उसका घर है वहां पर। तो S3 और S4 समझ में आ गया किसके लिए अच्छा है। बाकी S5 में अगर आ जाइए तो S5 में आदमी कर्ज कारक, कर्ज से मुक्ति में बाधाएं, मतलब वो कर्जा जल्दी उसका खत्म नहीं होगा। ठीक है, कर्जा जल्दी खत्म नहीं होगा। और जो भी वहां आदमी रहता है, उसकी समझ बुद्धि, वो अपनी बुद्धि को ज्यादा यूज भी नहीं कर पाएगा। कौन, S5। ठीक है, वो कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएगा, और उसकी बुद्धि सही समय पे काम नहीं कर पाएगी, भले वो बुद्धिमानी व्यक्ति क्यों ना हो। अच्छा गुरुजी, एक चीज और पूछने गुरुजी, यहाँ पे जो चाइनीज लोग होते हैं गुरुजी, वो हमेशा साउथ के घर को प्रेफरेंस देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो S3 S4 ऐसा कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए घर साउथ एस मतलब साउथ साइड होना चाहिए। नहीं देखिए, ये तो पूरे यूनिवर्सल लगेगी, ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल लगेगा। अब वही उन्होंने सुन लिया होगा कि साउथ में S3 S4 बहुत अच्छा होता है। मतलब साउथ अच्छा, इस कारण से बता तो रहे ना, बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि दक्षिण में अगर व्यापार है तो बहुत अच्छा है। लेकिन दक्षिण में किस जोन में व्यापार अच्छा होगा, S3 और S4 में, बाकी किसी में अच्छा नहीं होगा। S5 में बता दिया क्या प्रॉब्लम आएगी। जी। S6 में क्या होगा, अत्यधिक दरिद्रता आएगी, अत्यधिक दरिद्रता, बिना वजह नुकसान। इवन, S6 में। हाँ S6 में इवन जो है घर के बिकने की भी नौबत आ जाएगी। इवन घर के बिकने की भी नौबत आ जाएगी। एक समझ, बार हाँ, क्या दोबारा बताइए मुझे। हमने ये बोला। अत्यधिक दरिद्रता घर बिकने की नौबत आ सकती है। हाँ, घर में जो निगेटिव, एक घर मतलब बहुत ज्यादा, एक तो दरिद्रता आएगी,
S6 में बिना वजह नुकसान और घर के बिकने की भी नौबत आ सकती है, और घर के बिकने की भी नौबत वहां पर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये S6 है। अब S7 में आ जाइए। देखिए, जीवन से उकताहट, आदमी उब जाता है जीवन से। सभी प्रयासों का जो फल है वो बेकार होगा, कोई भी वो प्रयास करे निष्फल ही जाएगा, और डे पर डे वो उसका काम करने का मन भी खत्म होता जाएगा। S7 में ये आएगा। जीवन से ऐसा आदमी थका हारा उब चुका होगा, कहता हम तो जीवन भर काम कर, हमें कुछ फायदा नहीं होता, बेकार है, उसको हर चीज बेकार ही लगेगी। तो S7 का ये जोन है। ठीक है, और S8 को सबसे ज्यादा गलत द्वार S8 को माना गया है। ऐसा व्यक्ति पूरे खानदान से कट जाएगा, खानदान में उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, पड़ोसी उड़ोसी तो छोड़ ही दीजिए। धन एवं संबंधों की हानि और जीवन के लिए खतरे का कारक। आप देखते हैं ना, वो सुना होगा आपने, उसमें जरूर आप लोग वास्तु चेक करिए। वास्तु अब चेक करना स्टार्ट करिए। वो मंगाऊंगा, लिया नहीं मंगाया अभी? जी गुरुजी। आ गया नहीं आ गया? आ गया। आ गए गुरुजी। तो जी उसको गुरुजी, लिया मंगवा करके लिए। देखिए, चेक करिए उसको। अपने घर का कौन सा चेक किया आपने? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं करिए चेक गुरुजी। चेक, इंची टेप भी मंगवा लीजिए, इंची टेप भी। घर का सेंटर निकाल के उसे चेक करिए। वो जो नहीं, नोएडा में सुना था आपने कि वो लेडी थी, वो मर गई तो उसका लड़का विदेश में रहता था, और मतलब उसी में से जब बदबू आई तब पड़ोसी को पता चला, तो पता चला हाँ जी, लेडी हाँ जी, नहीं था, ऐसा कुछ। अब देखिए पढ़ा था वहां पे गुरुजी मैंने हाँ न्यूज गुरुजी। पर। वो हाँ गुरुजी, अभी लेटेस्ट आई थी कुछ महीना 2 महीना हुआ गुरुजी। क्या क्या बोला आपने? अभी की है ये गुरुजी। आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क उनका अच्छा नहीं है। हाँ, उनका अच्छा नेटवर्क है। सुना था गुरुजी, सुना था। हाँ, तो वहां पे आप देखेंगे वो जरूर कहीं ना कहीं साउथ का ही डोर होगा उसका। हो सकता है सेठ हो, मतलब ये हमारा सोचना है, मानना है, बाकी तो चेक करना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जो भी दुकान बहुत चल रही हो वहां पे आप जाइए और कंपास निकाल के चेक करिए कि कौन सा उसका मेन एंट्रेंस आ रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल करने को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो गुरुजी। दुकान चल रही है जिसमें घर में लोग सुखी हो, या मतलब बहुत सारी जगह होती है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे आपको मेन डोर की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी। जो लोग कहिए साउथ का दरवाजा है, हमको समस्या आ रही, देखेंगे वहां पे आपको S3 और S4 के अलावा बाकी कोई भी आपको साउथ मिलेगा। तो अब इलाज तो समझ में आ गया। साउथ में क्या हो जाएगा? साउथ में कौन सा तत्व आ रहा? अग्नि तत्व आता है ना। जी साउथ गुरुजी। में कौन सा तत्व आएगा? अग्नि तत्व आएगा। और अग्नि तत्व में क्या क्या बता लाल रंग और तांबा गुरुजी। है? लाल रंग और तांबा गुरुजी, इसकी धातु। हाँ, लाल रंग और तांबा हो गई, तांबा धातु हो गई। तो तांबे से आप वही दरवाजे को कवर कर सकते हैं, तो वो परमानेंट उपाय हुआ। परमानेंट उपाय तो यही हुआ ना, फायर एलिमेंट है। रेड, जी। ऑरेंज और वायलेट कलर अच्छा रहेगा। रेड का, ऑरेंज का और वायलेट कलर, बैगनी भी। और यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल शेप या धारदार चीजें यहाँ के लिए ठीक रहेंगी। और कौन सा बताया था इसमें? इसमें कॉपर, तांबा। और कौन सा कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? ब्लू और ब्लैक, क्योंकि ये जल तत्व तो इसको नुकसान करेगा ना। और वेवी शेप भी नहीं होना चाहिए। वेवी शेप, एल्युमिनियम और मरकरी का कोई भी चीज अगर यहाँ पे रखेंगे तो बेकार होगा। अब दरवाजे का उपाय कैसे करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा अब दरवाजे का उपाय कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ S1 है, देखिए S1 में रेड कलर की टेपिंग कर सकते हैं। पहले S1 से लेकर S8 तक की, इसमें से केवल S3 और S4 को छोड़ दीजिए। S3 और S4 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो S3 S4 को छोड़ करके बाकी सब में आप जो यहाँ पे कलर दिया हुआ है, S1 में रेड, अगर टेम्परेरी आपको उपाय करना है तो वहां पे रेड कलर की टेपिंग कर लीजिए। S2 में ये ग्रीन कलर की,
S3S4 की जरूरत नहीं, S5 में येलो कलर की, S6 में क्या हो जाएगा, S6 में आप ये कर लेंगे व्हाइट कलर का, S7 और S8 आपको समझ में आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरुजी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर उपाय कर सकते हैं। और या फिर वही तांबे की आप क्या कर लेंगे, तांबे की तार या तांबे की प्लेट ले लेंगे, कम से कम आधी इंची बाई आधी इंची जरूर होनी चाहिए, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो आधी इंची होनी चाहिए। और इसे खड़ी खड़ी प्लेट आप लगा देंगे जिससे दरवाजा वो बंद हो जाए, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कट जाए। यहाँ पे भी कहाँ का उपाय नहीं होगा, कहाँ का उपाय यहाँ नहीं होगा? जो शुभ है हाँ? गुरुजी। S3 और S4 का गुरुजी। S3S4 का नहीं होगा। हाँ देखा आपने, ईस्ट में भी E3 E4 ही अच्छा था, और साउथ में भी S3S4 ही अच्छा है। ईस्ट में भी कौन सा अच्छा था, E3 और E4। E3 और E4, यस। हाँ, और साउथ में भी S3S4 ही अच्छा है। ठीक है, उपाय कैसे करना सब लोग समझ में आ गया? और जी वहां पे उसके जो दरवाजे होंगे वो आप देख लीजिएगा, दरवाजे में कौन सा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कोई एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का कोई दरवाजा वहां ना लगा दे, तो मरकरी उरकरी वहां पे ना रख दे ले जाके। ठीक है, और ब्लू या ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साउथ के दरवाजे का कलर। साउथ के दरवाजे का बिल्कुल कलर क्या नहीं होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक। ब्लू या ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? जो घर में जो शीशा होता है ना, शीशा, मिरर, ये भी तो जी लेटेस्ट घटना आपको बता रहे, लेटेस्ट, मतलब हमें लगता है 2-4 दिन पहले की बात है। मतलब इनको दो दो दिन के अंदर ही मतलब आराम मिल गया, 2 दिन के अंदर मान। वो क्या रहता है, जो शीशा होता है ना, शीशा, जी वो ना, वो जल तत्व का प्रतीक है। जो मिरर होता है, जैसे कि आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगता है कि नहीं लगता है? जी गुरुजी। वो किसका सही। प्रतीक है, वो जल तत्व का प्रतीक है। और जल तत्व सबसे ज्यादा किसके लिए नुकसानदायक होता है, बताइए? तो किसके अग्नि लिए के लिए। अग्नि तत्व के लिए अग्नि के गुरुजी। लिए। अग्नि तत्व के लिए। और अग्नि तत्व की दिशा कौन सी है, साउथ। साउथ जी ईस्ट से लेकर के साउथ तक पूरा अग्नि तत्व आता है। दिख रहा है आपको लाल कलर जहां पे भी है, यही है ना, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक अग्नि तत्व आता है। जी गुरुजी। अभी लेटेस्ट घटना, मतलब हमने मुश्किल से उपाय कराया और 2 दिन में ही फोन आया कि बहुत आराम मिल गया। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट, मतलब साउथ पोर्शन में इनकी ड्रेसिंग टेबल थी, इनकी ड्रेसिंग टेबल थी। किसी ने इनको बताया था कि मतलब ड्रेसिंग टेबल ऐसी ना हो जिससे बेड पर उसकी वो बने, इमेज बने, मतलब बेड की इमेज ड्रेसिंग टेबल पे नहीं बननी चाहिए, ऐसा किसी ने बताया था। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी जो ड्रेसिंग टेबल थी वो इस प्रकार से रखी थी कि साउथ में चली गई थी, मतलब सोते ये लोग साउथ ही में थे, साउथ वेस्ट में ही सोते थे या साउथ की तरफ सोते थे। इनकी जो ड्रेसिंग टेबल थी वो साउथ में चली गई थी। और साउथ वाला जो पोर्शन होता है, साउथ साउथ ईस्ट, ये यहाँ पे ना क्या मतलब पितरों का भी पोर्शन है। किसका पोर्शन है, पितरों का। होगा। हाँ, ये बढ़ाएंगे आगे। तो इनको जो लोग मर गए ना इनके खानदान में, उनके सपने आते थे इनकी वाइफ को, कभी इनके नाना आ रहे हैं कभी इनके दादा आ रहे हैं, उनके सपने आते थे। और बता रहे हैं कि हम मतलब सो नहीं पाए बहुत दिनों से, जब जब आग चाहे दिन में चाहे रात में, कोई कह रहा हो यहाँ चले वहां चले, मतलब ये फिर ये जो तांत्रिक उंत्रिक होते हैं ना उनके चक्कर में फंस गए। किसी ने कहा आपके यहाँ ये है वो है फलना है डिमका है, ये भूत है ये प्रेत है, मतलब अलग अलग कहानी। कई लोगों को ये बुला के हार गए। तो कहीं से पता चला होगा, तो हमने बस एक कहा कि ठीक है, तो बस यही हमने बोला कि भाई कुछ होना चाहिए, आपका जल तत्व क्या है वहां पे, तो कह रही कुछ नहीं है, एक ड्रेसिंग टेबल रखी है हमको, बस हो गई कहानी। ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा होता है वो किसका है, किसका जल प्रतीक, तत्व होगा। जल का। इसीलिए जो घर में जो शीशा देखने वाली चीज होती है वो हमेशा नॉर्थ में लगवाना चाहिए। जी कहाँ पे लगवाना चाहिए, नॉर्थ में नॉर्थ लगवाना में। चाहिए, लगवा लीजिए चलेगा। क्योंकि नॉर्थ तो खैर जल तत्व तो है ही, ईस्ट भी चलो, क्योंकि ईस्ट लकड़ी का है तो पानी उसको बड़ा करती है,
वहां भी चल जाएगा। कभी भी शीशा कहाँ नहीं चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, साउथ में। कभी नहीं चलेगा साहब। फिर इनकी ड्रेसिंग टेबल हटवाई गई, मतलब हमने बोला हटवा दीजिए आप उसको, फिर हमको बताइएगा। हटवाया, 2 दिन में ही फोन आया कि अब ऐसा हमको कुछ नहीं दिखता है। मैं बस हो गया। ये है आपको वास्तु का जो इफेक्ट। और वो महीनों से परेशान थे, कभी बहुत सारे तांत्रिक को बुला चुके हैं। कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा हड्डी है तो फलना है ढिमका, यही सब नाटक बता। समझ में आई बात नहीं आई आपको? अगर कभी भी गलत जोन में गलत चीज आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम जरूर होगी। अब बात है कि उनकी वाइफ को ही क्यों दिख रहा था, इसलिए दिख रहा था क्योंकि वाइफ का जो एक्चुअली चंद्रमा होता है ना, वीक होता है, मतलब इमोशनल होते हैं ना। ये सब उन्हीं के ऊपर जल्दी लोग असर कर पाते हैं। तो पितरों के जगह शीशा रखा है, पितर ऐसे ही परेशान है, तो सपना उपना आने लगा उनको। तो वो समझ में आई बात नहीं आई? ये भी आप इस प्रकार गुरु की जी सबसे चीजें। ज्यादा आईना भी तो स्त्री ही देखती है लोग। क्या क्या सबसे ज्यादा आईना तो वही देखती होंगी, अपने आप को पितृ से मुलाकात ज्यादा कर रही है। ठीक है, हो सकता है। तो प्रॉब्लम आई जाती है। तो इस प्रकार की चीजें अवॉइड करनी है। साउथ की तरफ शीशा नहीं होना चाहिए, साउथ की तरफ शीशा नहीं होना चाहिए। अगर साउथ की तरफ शीशा होगा तो ये आम बात होगी, ये समस्या जरूर देखने को मिलेगी। शीशा क्या है? जल तत्व का प्रतीक है। शीशा किस चीज का प्रतीक है? जल तत्व का। तो कहाँ पे वो चीजें खराब करेगा? अग्नि तत्व तो उसको खराब करेगा ही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि तत्व खराब कर देगा। ठीक है। और उपाय समझ में आ गया ना, कैसे उपाय करना है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। ये जो आप देखते हैं ये वाला कलर, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये यही इस कलर की टेप लगाई जा सकती है। बाकी जो धातु मैंने बताई, वो धातु से आप कैसे करेंगे, वो परमानेंट उपाय हो गए। ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, पश्चिम दिशा। साउथ के बाद हम लोग किधर चल रहे हैं? पश्चिम। ये देखिए, साउथ के बाद W1 W2 ये चलेंगे, W8 तक। तो वेस्ट। अब देखिए W1 वेस्ट किसका है? किसका है वो? आकाश तत्व का है ना। आकाश तत्व। हाँ, जिसको हम लोग धातु तत्व भी कहते हैं। और इसको नुकसान कौन करता है? धातु को अग्नि तत्व। बताया था ना, धातु तत्व को नुकसान कौन करेगा? अग्नि तत्व। क्यों? क्योंकि धातु अग्नि को पिघला सकती है। तो आप हाँ, समझ लो। अग्नि अग्नि धातु को पिघला सकती है। है, अग्नि धातु को पिघला सकती है। वही तो बोल रहे ना, अग्नि अगर आ गई, किधर आ गई? अग्नि वेस्ट में। किधर आ गई? है, वेस्ट में गुरु जी, वेस्ट में। आकाश तत्व में गुरु जी। आकाश तत्व बाधित हो जाएगा। अब अग्नि तत्व मतलब क्या? अग्नि तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है आपके घर में? रसोई किचन। रसोई। रसोई है गुरु जी, किचन गुरु जी। किचन। किचन इसीलिए वेस्ट में नहीं जाना चाहिए कभी। ठीक है। अब मान लीजिए अगर W1 में अगर आ जाए किसी का मेन डोर, W1, W1 देखिए किसका है? पितृ का है। पितृ एनर्जी है, जय एनर्जी पितृ है। तो W1 में आयु और धन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वहां के रहने वाले लोगों की हो सकता है कम आयु हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, और धन में भी उसका जो इफेक्ट होगा, फाइनेंशियल पोजीशन और लाइफ स्पैन, आयु और धन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? W1 किसको इफेक्ट डालेगा? आयु और धन पर। आयु और धन पे गुरु। जी। W2 आइए, विचारों में अस्पष्टता रहेगी, दूरदर्शिता का अभाव रहेगा। मतलब कोई भी काम करेंगे तो फ्यूचर को देख के नहीं करेंगे, तुरंत के हिसाब से कर लेना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भविष्य में नुकसान करती है, आदमी कर लेता है। और विचार भी, मतलब क्या करना है, आदमी उहापोह में फंसा पड़ा है, एकदम क्लियरिटी नहीं है, विचारों में स्पष्टता नहीं रहती है, और लॉन्ग विजन, दूरदृष्टि का अभाव रहता है। और करियर में भी अस्थिरता रहेगी। जॉब है, व्यापार है, अनसिक्योरिटी बनी रहेगी, कब चली जाए। ठीक है। और असुरक्षा की भावना, घर में असुरक्षा की भावना, व्यापार में असुरक्षा की भावना, नौकरी में असुरक्षा की भावना, धन को लेकर के असुरक्षा की भावना,
जीवन को लेकर के सुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहेगी। ये है आपका कौन सा, W2। गुरु और जी विशेष दूरदर्शिता नहीं रहेगी, एक और बताया गुरु जी, दूरदर्शिता के बाद आपने एक और वर्ड बोला था, क्या, दूरदर्शिता नहीं रहेगी ना गुरु जी, इसके बाद आपने कुछ करियर एक में, वर्ड और बोला करियर में था। अस्थिरता, विचारों में अस्पष्टता, जी दूरदृष्टि का अभाव, जी करियर में अस्थिरता, जी। और जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं उनमें असुरक्षा की भावना। ठीक है गुरु जी। स्पेशली जो भी अपने नजदीकी संबंध है, जैसे मान लीजिए बच्चों के साथ, पति पत्नी के संबंध, माता पिता के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, इसमें असुरक्षा की भावना हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब आइए W2, W3। यहां पे आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। W3 में हमेशा ग्रोथ अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, अमेजिंग ग्रोथ एंड अनबिलीवेबल एंड एनवाइबल प्रॉस्पेरिटी। समझ में आई बात, नहीं आई? ये W3 फिर हिंदी अच्छा में, हो गया हिंदी में है। गुरु जी, हिंदी में, इंग्लिश कम समझ में आता है। ये विकास एवं संपन्नता कारक है। व्यक्ति की ग्रोथ होगी, संपन्नता आएगी, अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि, मतलब दिखाई देने वाली समृद्धि मिलेगी जिस पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, अचानक ग्रोथ देगा। राहु का एरिया होगा गुरु जी। राहु का एरिया कहाँ से आ गया? वो तो साउथ SW था ना, वो तो गया, जा चुका है हाँ वो तो। जी, W4 आ जाइए। यहाँ पे देखिए W3 यहाँ अच्छा है, लेकिन W4 बहुत अच्छा नहीं कहते, खराब नहीं है लेकिन अच्छा नहीं कहते। W4 में न कोई विशेष लाभ मिलेगा न कोई हानि होगी, एक संतुलित ढर्रे का जीवन रहेगा, संतुष्ट एवं सहज जीवन यापन रहेगा। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं, संतुष्ट एवं सहज साधारण जीवन यापन रहेगा W4 का। न कोई विशेष लाभ मिलेगा न कोई हानि होगी, संतुलित जीवन, संतुलित जीवन, एकदम लाइफ जो है स्मूथ चलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते। ये W4 है। W5 आ जाइए। W5 अति महत्वाकांक्षी, बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब इतना ज्यादा हाईली एम्बिशियस होगा, बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, उच्च प्राप्तियों की ललक के कारण, मतलब मतलब चाहेगा हम प्रधानमंत्री बन जाए, किसी नौकरी में काम करेगा सोचेगा हम मालिक बन जाए, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी, जिसके कारण से जीवन हमेशा तनाव में रहेगा, जिसके कारण जीवन हमेशा क्या रहेगा, तनाव रहेगा। अति महत्वाकांक्षी, प्रदर्शन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा और हर चीज को प्राप्ति करने के लिए क्या, प्रयास भी करेगा। इसी के कारण से क्या हो जाएगा, इसी के कारण से क्या होगा, उसका जीवन हमेशा तनाव ग्रस्त रहेगा। अब तनावग्रस्त है तो बहुत सारे रोग भी आएंगे। तो W5 भी अच्छा तो नहीं माना गया भाई। एक होता है ना आराम से सब चीज मिल जाना, आप लगे पड़े हैं हम ये मिल जाए और मिल कुछ नहीं रहा है, तो केवल आपकी एम्बिशियस ही है आप। लेकिन एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस होना भी अच्छा है कि बुरा है? ज्यादा तो नहीं होना चाहिए गुरु जी, ठीक ठाक होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना अपनी नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, बट अपनी ज्यादा तो कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए गुरु जी। गलत काम में चालू हो जाएगा ना भाई। सही तरीके से तो, अब जो आपका लेवल है, मतलब जितना आपका कैलिबर है, उससे अगर आप बहुत ज्यादा चाह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत काम कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तभी तो उसकी पूर्ति कर पाएंगे। होता ही है गुरुजी, बिल्कुल। ये इसीलिए गड़बड़ हो गया। W6 आ जाइए।
मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटली डिप्रेशन। अपनी बात अपने लोगों से ही नहीं कह पाता, दूसरों की तो बात ही खत्म। अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाता, इस इवन अपने जो उनके दोस्त हैं, यार हैं, घर में परिवार है, माँ बाप हैं, वाइफ हैं, बच्चे, उनसे भी वो बात नहीं कह पा रहा है, और मन ही मन घुटता रहता है। खराब स्थिति है, खराब स्थिति है वेस्ट की। गुरु जी W7 में आ यह जाइए। समस्या उस तो पूरे परिवार में मिला जुला के रहता होगा या मेन मालिक को? क्या? मान लीजिए घर में मेन रहने वाले दरवाजे की सभी को। बात हो रही है, तो घर में रहने सभी वाले सभी रहते लोगों हैं, को अब ऐसी देखिए समस्या रहती कुंडियां है। भी काम करती हैं, जहाँ सभी लोग रहते हैं, मेन मालिक के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। जो कमाने वाला है उस पर ज्यादा देखा जाता है, जी गुरु जी। उस पर ज्यादा असर देखा जाता है। जो कमाने वाला है उस पर ज्यादा असर देखा जाता है। ठीक है जी। जी। जी आइए, नेक्स्ट आइए। W7। W7 जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित रहेगा। मतलब बोलता है, हमें तो खुशियां देके सालों लग हो गए हैं, हम तो याद भी नहीं कितने 100 साल पहले या कितने साल पहले हमने खुशियां मनाई हैं। छोटी छोटी खुशियों से वंचित रहेगा। जीवन में निराशाओं से भरकर ऐसा व्यक्ति ड्रग लेने लगेगा। कोई भी ड्रग, कोई भी मादक चीजें, कोई भी नशीली चीजों का सेवन करने लगेगा, और उसमें भी वो सुख खोजेगा। कुछ लोग नहीं कहते भाई काहे के लिए ड्रग ले रहे हो, काहे के लिए शराब पी रहे हो, बोलता है इसमें हमें आनंद आता है। W7 एंट्रेंस, क्योंकि वो नशीली चीजों के अंदर खुशियों की तलाश करेगा। मूर्खता है, ऐसा होता थोड़ी ना है। जीवन बर्बाद हो जाता है आदमी का। समझ में आई बात? नहीं तो W7 तो सब चीजें तो बहुत खराब हो जाती है। W8 आ जाइए। ऐसा व्यक्ति जो W8 में रहता है, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, चाहे वो साधन उचित हो अनुचित हो, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करेगा, और उसको हिचक भी नहीं आएगी। भाई एक लगता है कि यार हम अपने फायदे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको नुकसान करेगा, उसके मन में ये सब नहीं चलेगा। तो क्या, अगर ये सब फालतू बातें, हमारा बस फायदा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही वाला हाल है। W8। तो आपने ओवरऑल देखा वेस्ट में भी कौन सी डायरेक्शन सही हुई? W3 और W4। यहाँ W4 इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बाकी के W के कंपैरिजन में तो अच्छी है ना? जी नहीं अच्छी? जी। तो वेस्ट आपने देखा, ईस्ट में भी 3 4 अच्छा था। ये शक्ति के चक्कर गुरु वैट 6 तक दिखा रहा है केवल गुरु जी। क्या? ये शक्ति चक्कर है जो गुरु जी, वैट हाँ 6 तक दिखा रहा है केवल। क्या? जो शक्ति चक्कर है गुरु जी। हाँ, हाँ क्या शक्ति चक्र में क्या हो गया? धन्यवाद गुरु जी। S6 तक दिख रहा था पहले गुरु जी बस। नहीं सेट है, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। नहीं वो गुरु जी पहले आपने जूम कर रखा था ना, आप थोड़ा अब ठीक है। हाँ जूम कर दिया हो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। कहा जा सकता है गुरु जी कि सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड के 2 जोन अच्छे होते हैं। हाँ ये पुरानी किताब में यही बात लिखी है। स्वस्तिक आकार पर ऐसे हमने पढ़ा था पहले कि हाँ स्वस्तिक के तो इंट्रेंस होते हैं, बीच का जो सेंटर 2 वही अच्छा होता है, उसी प्रकार वही से। अच्छा होता है, लेकिन पुरानी किताबों में उसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी लेकिन अब कहते 9 नहीं 8 करिए, 32 द्वार द्वार आए, क्योंकि वो उसी से जो देवता हैं उन्हीं से आप एनर्जी से आप नाम रखा गया है। तो जी इसीलिए सेंटर से लेफ्ट में इसीलिए अच्छा होता है, क्योंकि सबका जो है 3 और 4 ही अच्छा जाएगा। आपने देख ही लिया, जी ईस्ट जी। वो आप और ईस्ट देखा, नॉर्थ में भी 3 4 देखा, नहीं वो नहीं ईस्ट, गुरु जी साउथ देखा, साउथ में, साउथ के बाद वेस्ट देखा। हमने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो स्वस्तिक का जो ऊपर से घेरा हो जाता है ना राइट साइड में,
हाँ तो जिस कारण से ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, अगर उस साइड गेट होता है तो हानिकारक हो जाएगा, इस साइड होगा तो अच्छा होगा, लेकिन पूरा का वो अच्छा कर दिया गया था। हाँ, जैसे वो एक दो ठीक है, तीन चार पूरा नहीं चार। अच्छा होता है, बस वो सेंटर वाला पार्ट ही अच्छा होता है। जी जी। तो स्वास्तिक वाला क्या, स्वास्तिक ऐसे चलता है ना दाहिने तरफ ना, हाँ 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 हाँ। तो बाईं तरफ अच्छा होता है ना। हाँ वैसा कहा गया। हाँ, तो वो E3 और E4 ही अच्छा मिलेगा आपको। जी अब ये समझ में आ गया। वेस्ट के उपाय जी आपको समझ में आ रहा है कैसे करने हैं। वेस्ट में जी क्या क्या बताया था मैंने, क्या क्या चीज बताई थी वेस्ट में। व्हाइट कलर होना चाहिए गुरुजी। व्हाइट कलर होना चाहिए। वेस्ट को, वेस्ट जो है, वेस्ट को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, केवल केवल फायर ना। अग्नि तत्व गुरुजी। तो वहां रेड कलर, ट्रायंगल शेप, तांबा, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रांसपेरेंट कलर चलेगा, ब्लैक व्हाइट कलर चलेगा, राउंड शेप चलेगा। यहाँ लोहे का दरवाजा भी चलेगा, क्योंकि लोहा है ना यहाँ की धातु। यहाँ की जी धातु गुरु क्या जी। लोहा है, तो तो ये सब यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है। जी। जी और उपाय बाकी है, टेप वाले उपाय आप समझ गए, टेप वाले। और यहाँ पे लोहे की स्ट्रिप से आप दरवाजे को W3 W4 को छोड़ करके, ताकि सबकी निगेटिव एनर्जी को बंद कर सकते जी। हैं। जी। नेक्स्ट आइए नॉर्थ। नेक्स्ट आइए नॉर्थ। तो नॉर्थ में अगर N1 है, N1 है तो शत्रुओं से परेशानी, कभी कभी जानलेवा वार, शत्रुओं से परेशानी। इसके N1 कारण से में तो गुरुजी। बोलते हैं, लोग जेल ओल भी चले जाते हैं N1 N2 के जोन पे, शत्रुओं से परेशानी होती है। लोग जो बैड इंटेंशन वाले लोग होते हैं ना, वो भी परेशान करते हैं। शत्रु तो वही है जो, जिनकी बैड इंटेंशन होती है। N2 में बुरी नजर से लगातार हानि, और हमेशा शत्रुओं का डर रहता है। डॉल मतलब डॉट, बेसिस बेस, फाउंडेशन, फुटिंग, बैकबोन, स्टॉक, लिविंग इन सच हाउस, रेजिडेंस, पता नहीं। डाल का मतलब क्या होता है, स्टॉक। ढाल। देर तक किसी क्या का होता पीछा है, करना ही, क्या, देर तक किसी का पीछा करना छुप करके गुरुजी, ऐसा लिखा हुआ है। स्टॉक्स, डंठल लिखा है, डंठल। गुरुजी एक तक देखना गुरुजी, एक तक देखना। हाँ, एक टक देखना, ये ठीक होता है। एक टक देखना है मतलब स्टॉक। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनको उनको लोग जो है उन पर बुरी नजर डालते हैं। हाँ जी। हाँ, और इन्हें हमें शत्रुओं से परेशानी होती है। N2 जोन में जेल योग भी बनता है घर में। N2 जोन में क्या बनता है, जेल योग बनता है। और इनके घर में हमेशा नजर भी लगती रहती है, और गुरु दूसरे लोग इनके घर से जलते भी हैं, जिसके कारण से भी समस्या आएगी। और फिर वही N3 जोन फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु जी, अत्यधिक दूसरे से आप, जलते हैं कि दूसरे लोग जलते हैं? दूसरे इनसे लोग, दूसरे लोग जलते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता है, और इसके कारण से इनको नुकसान भी होता है दूसरों के कारण से, और हमेशा डर भी बना रहता है। ठीक है। जी और शत्रुओं से तो हमेशा इनको डर रहता है। N3, अत्यधिक धन प्राप्ति, अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, और पुत्र लाभ, पुत्र लाभ। समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, N3। मनी, ऑक्यूपाई मोर मेल प्रोजेनी, यहाँ पे जो है पुत्रों की ज्यादा अधिकता होती है N3 में। N4 में सभी दिशाओं से धन वर्षा होती है, और पुरखों, यानी कि घर में जो बुजुर्ग हैं, पितृ हैं, उनसे धन एवं जायदाद की प्राप्ति होती है, उनसे धन एवं जायदाद की प्राप्ति होती है।
मतलब पिता ने घर बनवा दिया, अपने बच्चों को दे दिया, या पिता ने कोई बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया, वो बच्चों के नाम आ गया, या कहीं से पिता ने धन दे दिया उनको, इस प्रकार का। N5, धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। मतलब इतनी घर में पूजा पाठ करते हैं कि सब ठीक है, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, इतने ज्यादा धार्मिक होते हैं। समझ में आ गया? N6, गुरुजी N5 दोबारा बताना गुरुजी एक बार। मतलब इतने ज्यादा धार्मिक इनका स्वभाव होता है कि जीवन में आगे बढ़ने का जोश ही नहीं रहता। मतलब संत हो जाते हैं एक ही बार, हाँ, सब घर बर। संत हो जाते हैं कि आगे कुछ करने से जो करेगा भगवान करेगा, हम कुछ ना करें, सब भगवान ही करेगा, तो आगे बढ़ने का जोश खत्म हो जाता है। बच्चे भी कह रहे ठीक है, भगवान जाने क्या होगा। यही सब है। एक है गुरु जी, क्या? रोज हम एक है बगल में है हमारे, हम्म। और जोन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनका घर का जो गेट है वो दक्षिण की तरफ है, लेकिन वो जब भी निकलते हैं घर से कमाने के लिए, पूजा कराने, तो कहते हैं हाँ हाँ हाय हाय करो लो खूब, माने खूब हाय हाय करो भाई, मेहनत करो। होगा क्या, करना तो वही है। तो दक्षिण में तो पता नहीं, दक्षिण में तो ऐसा नहीं, नॉर्थ में होता है। खैर वो अकेले ही हैं, अच्छा। माने कोई है नहीं उनका, अच्छा गुरु मुखा जी, ये हुआ है आपने एक उनका। अच्छा पॉइंट बोला भाई ने, सुजीत जी ने भी, आपने भी। गुरु जी, ये जो दक्षिण मुखी या जो नॉर्थ मुखी जो ये है, ये जब घर से बाहर निकलते हैं तब आपका मुंह नॉर्थ या पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, वही माना जाएगा ना गुरु जी? नहीं, आप घर के बीच में चले जाइए अपने, वहां से जी। जो दिशा पड़े, आप घर के अंदर जाइए बाहर जाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे घर के जब आप बाहर जाते हैं तो दिशा मानी जाती है। हाँ गुरु जी, ठीक है गुरु। हम्म, ठीक है। जी गुरु जी। इसमें कुछ लोग उल्टा बताते हैं, ये घर के प्रवेश करते समय ये दिशा होनी चाहिए, हमेशा दिशा बीच से ली जाती है। हाँ गुरुजी, घर जिन के साइड में। हाँ। N6 हो गया। अब आइए N7 गुरु में। जी N6 N6 रह में गया, N6। N6 N6। भवन, मतलब जो भी वहां लोग रहते हैं उनका इतना व्यवहार विचित्र रहता है कि लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। लोग उनसे क्या बना लेते हैं? दूरी। घर का विचित्र व्यवहार के कारण दूरी बन जाती है, दूरी बना लेते हैं लोग। ठीक है, मतलब वहां के लोग, रहने वाले लोग का व्यवहार अच्छा नहीं होता। N7, वहां की लड़कियों का जो घर के रीति रिवाज है ना, उन पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसी घर की लड़कियां हमेशा दूसरे धर्म में शादी करने पे ज्यादा विश्वास रखती हैं। ऐसे घर की लड़कियां दूसरे धर्म में शादी करने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। जिन्होंने दूसरे दूसरे धर्म में शादी की है, आप जाके देख के आइए कहीं N7 तो नहीं है। देखिए, करना पड़ेगा आप लोगों को काम, तभी ना आप प्रैक्टिकल बातों को समझ पाएंगे। अब ये सब आप इसीलिए पहले ये पढ़ा दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी दुकान में गए, ज्यादा चल रही, मॉल में गए, किसी के घर गए, तो देख के बता दिया भाई आपके घर में ये है, ये प्रॉब्लम है। तो गुरु जी, हाँ। दूसरी जाति भी हो सकता है कि सिर्फ धर्म? क्या? दूसरी जाति से भी शादी कर सकते हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख सिख ये सब हो सकता है आराम से। माने विजाति जाति। का मतलब हुआ, विजाति का मतलब हुआ कि हिंदू हिंदू में भी अलग अलग धर्म है, अलग अलग वो हो गए, जाति, कास्ट। कास्ट अलग अलग हो गई, और धर्म भी अलग अलग हो सकता है। हाँ, तो लगभग गुरु दोनों, जी वो मतलब अपने धर्म में शादी नहीं करना या N6 अपने कास्ट में होगा। शादी नहीं करना। क्या? हाँ हाँ, अदर कास्ट में किया है, और हाँ, लगभग वही होगा उसका N7 या N8 कह सकते हैं। N7 ही होता है। क्या हाँ, लड़की है कि लड़का है? लड़की है। हाँ, लड़की, लड़कियों के लिए ही बात है N7 में। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका N7 में ही है, तो उन्होंने अपनी एक मतलब की बहन की शादी करी है। वो मतलब वो मतलब वो है, क्या नाम, वर्मा है, लेकिन उन्होंने पंजाबियों में शादी करी है, और शादी के एक हफ्ते बाद घर लड़की वापस आ गई शादी से। ठीक है, और अपने निर्णय से हानि भी होती है। तो गुरु जी जो वो तीन चार से हानि होती है, अपने मतलब निर्णय से हानि होती है। हानि होती है।
मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो रहने वाली लड़कियां होती हैं उनके लिए ये ठीक नहीं होता है N7 जोन, ये लड़कियों के बात लिए होता है N7। जो भी उस घर की लड़कियां होंगी, वो जो भी घर में रीति रिवाज है उनको मानेंगी नहीं, कहेंगी सब बकवास है, ढकोसला है, ये है वो है। और अलग अलग धर्म में शादी करेंगी, मतलब जो भी रीति रिवाज है उनको नहीं मानने वाली होती है, जो भी रीति रिवाज है उनको नहीं मानने वाली होती है। N8 बचत में वृद्धि देता है, सेविंग देता है, सेविंग। और दैवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। अकेला ऐसा जोन है जिसमें N8 मतलब किसी का 8वां पार्ट अच्छा है, बाकी गुरुजी सबका एक बार दोबारा बोलना गुरुजी एक बार। मतलब सेविंग में ग्रोथ मिलेगी, है ना। जी गुरुजी। बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और दैवी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति खूब आगे बढ़ता है। गुरु जी अकेला तो जोन देवता है का जोन भी है। क्या। ये तो देवता का जोन भी है। हाँ, तो अकेला ऐसा जोन है जिसमें 8वां पार्ट अच्छा हो, बाकी किसी में सब में तीसरा और चौथा पार्ट ही अच्छा है, लेकिन नॉर्थ में 8वां पार्ट भी अच्छा माना जाता है। ये तो ये जो हाँ मैंने गुरुजी, आपको क्योंकि क्या। नॉर्थ ईस्ट में हो गुरुजी, नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना गुरुजी ये। हाँ N8 नॉर्थ ईस्ट तक गया तो गुरुजी वो। इसलिए हाँ N8 देखिए कहाँ आ रहा है, N8 हाँ, क्लैरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आ रहा है, एंड नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। हम्म। जबकि नॉर्थ ईस्ट में तो E1 भी आ रहा है, E1 लेकिन अच्छा नहीं होता। जी गुरु जी। E1 अच्छा होता है क्या, नहीं। 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 पे तो हानि होनी होने लगती है ना, नुकसान अचानक, धन नुकसान, जी ये चीज। ठीक है, ये जो मैंने आपको जोन लिखाए हैं, इसकी जो केस स्टडी वो 12,000 घरों पे हुई है, और एक सिंगल घर भी नहीं मिला जिसमें डेविएशन आया हो। मतलब जो ये प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं, इस पे कितने पे रिसर्च हुई है, 12,000, लगभग 12,000, उससे ज्यादा ही हुई है। और एक घर भी ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ये प्रेडिक्शन दिया गया वो गलत हुआ हो। लगभग लगभग वही चीजें मैच करती है। हम्म। समझ में ही बात नहीं आई। जी जी गुरु। गुरु जी। यस, तो इसलिए आप, N7 का लागू हाँ, हो गया N7 का लागू हो गया। ठीक है, ऐसे पूरा और 100%। लागू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि घर में पश्चिम और दक्षिण दिशा का घर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात फिर गलत है। दक्षिण में पश्चिम ज्यादा भी, दक्षिण भी सही है, सारी दिशा सही है। बट बात है कि वो किस जोन में रहा है। और वो कहते हैं कि जो है नॉर्थ जोन अच्छा है। ठीक है, नॉर्थ जोन अच्छा है, N3 N4 अच्छा है, N8 भी अच्छा है। तो गुरु जी। कहने का नॉर्थ भी खराब है और नॉर्थ और साउथ भी अच्छा है। ये सब डिपेंड करता है कि किस जोन में एंट्रेंस आ रहा है। गुरु जी ऐसा किया जाता है हमारे यहाँ कि अगर नॉर्थ जोन साउथ की तरफ अगर मेन गेट है तो एक दूसरे भी जोन में दूसरे साइड में हाँ, एक गेट खोल दिया जाएगा मेन गेट के ही समान। हाँ, लेकिन साउथ में अगर S3 S4 में तो कहां से बुरा है, देख लीजिए आप S3 S4 में क्या लिखवाया मैंने। वो तो हम देख रहे हैं, मैंने पूर्व से पहले कहा जा रहा था, ऐसा होता भी हाँ। है कि दूसरे साइड से भी एक गेट खोल लिया जाएगा, क्योंकि जब भी हम निकलेंगे तो दक्षिण की तरफ मुख करके निकलेंगे घर से, यात्रा के लिए जो अच्छा नहीं माना जाता है यात्रा के दृष्टिकोण से। जी। तो इस कारण से एक पूर्व साइड या पश्चिम साइड अदर साइड कहीं भी एक निकाल दिया जाता है कि कहीं जाने आने के लिए अच्छा रहेगा, शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उस हिसाब से निकलेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप किस जोन में जा रहे हैं, वो चीज देखिए। वो तो पुरानी बिल्कुल। विचारधाराएं तो बहुत सारी हैं। हाँ देखिए, जैसे आपने बताया कि पश्चिम और दक्षिण अच्छा नहीं है तो उसकी जोन निकाल दिया, लेकिन आप देखो पश्चिम जो दिशा है, पश्चिम दिशा, जितने भी नॉलेज वाले काम है, क्योंकि देखिए पश्चिम दिशा आप चले जाइए, कौन से मिलेगी आपको, एजुकेशन और सेविंग, गेन और प्रॉफिट। बस W&W गलत हो गया। बाकी आपको जो वेस्ट की जो डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ पे नॉलेज वाली चीजें मिलेगी, नॉलेज, ज्ञान, जो भी स्किलफुल काम है, ये सारी क्वालिटी तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन का ही तो एट्रीब्यूट है। ठीक है,
सवाल है हमको, क्योंकि आपने जो बताया उस पर, देखिए कि आपने बताया था कि नॉर्थ, क्या, आवाज आ रही थी? आपने जो बताया था कि नॉर्थ से लेके पश्चिम माने वेस्ट का जो जोन है, उस जोन से घर में प्रकाश नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो अगर हमारा मेन गेट रहेगा तो प्रकाश तो जाएगा। नहीं नहीं, साउथ कोई से प्रॉब्लम कहाँ है, ऐसा कहाँ होता है, अपार्टमेंट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साउथ से बताया था, साउथ से। अपार्टमेंट में हो सकता है, मतलब साधारणतः आपने यहाँ की बात कर, इसलिए हाँ, पूछे। मतलब गांव में ये माना जा सकता है कि जो दरवाजा उसको थोड़ा खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दरवाजे को भी बंद किया जा सकता है ना, जी जी, दरवाजे संध्या को के टाइम में बंद कर दें। हाँ, बंद करते बाद सनलाइट नहीं जाना चाहिए। जी एक सिंक जोन होता है और एक सोर्स जोन होता है, तो सिंक जी जोन जी। वाला होता है, ठीक है। बाकी देखिए साउथ की अगर आप बात करें, तो देखिए साउथ में नेम और फेम कहाँ है, साउथ रिलैक्सेशन, फेम, नेम ऑफ फेम, कैश, ये सब तो आपका साउथ ही पोर्शन है ना, ये आपका कैसा है, पावर, ये सब आपके साउथ जोन के एट्रीब्यूट है। जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ और वेस्ट जोन हमेशा कोई अच्छे काम करने के लिए, फायदा लेने के लिए, जो आजकल की जिंदगी है जिसमें आपको नेम फेम चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ज्ञान चाहिए, स्किल चाहिए किसी भी काम के लिए, उसके लिए तो साउथ और वेस्ट जोन ही अच्छा है, जी उसके लिए तो साउथ और वेस्ट जोन ही अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ विचारधारा है कि साउथ और वेस्ट का घर अच्छा नहीं होता। देखिए सारे ही घर अच्छे हो, सारे ही एंट्रेंस बेकार भी हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस जोन में आ रहा है, वो किस जोन में आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जितनी भी भोजन यानी फूड से संबंधित जो दुकानें हैं, शॉप है, वो ज्यादातर आपको जो है किधर मिलेंगी, वेस्ट डायरेक्शन में ही मिलेंगी, तभी जो ज्यादा चलती है, क्योंकि वेस्ट देखिए गेन ऑफ प्रॉफिट का है। समझ में आई बात नहीं आई? आप देखिए जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल बेस्ड इंस्टीट्यूट, वो सारे वेस्ट डायरेक्शन ही आपको मिलेंगे, जहां पे कोई टेक्निकल काम होता हो, कोई टेक्निकल कंपनी होती हो, स्किल बेस्ड काम होता हो, व्यक्ति की स्किल यूज होती हो, वो सारे आपको वेस्ट मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट में तो ये सबका जोन है, ज्ञान का, नॉलेज का, प्रॉफिट का, गेन का। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो जी कहने का जी। मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक घर है और आपसे बोला जाए कि भाई हमें बताइए दरवाजा देना है, तो आप देखना, आपने क्या देखा, आपने देखा कि सभी दिशा में कोई ना कोई जोन ऐसा है, E3 E4 और नॉर्थ का N8, कि सारी दिशाएं अच्छी हैं। अब आपको अगर ये सेलेक्ट करना है कि हमें यहाँ का दरवाजा किस चीज के किधर दे, मतलब W3 W4 में दे, W3 में दे, N3 N4 में दे, E3 E4 में दे, S3 S4, तो कहाँ आप देंगे? तब आप देखेंगे कि वहां पर किस चीज का काम ज्यादा होने वाला है। नहीं समझ में आई बात? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा काम, कोई अपार्टमेंट बनाया, कोई कॉम्प्लेक्स मॉल बनाया, कह रहा है ना हम इसमें क्या नाम है, कंप्यूटर की शॉप या जो है टेक्निकल बेस्ड हम जो है ऑफिस इसमें रन करेंगे, तो इसके लिए तो बेस्ट है भाई डब्ल्यू, आप वेस्ट जोन में लेके चले जाइए उसको, किस जोन में चले जाइए, वेस्ट जोन में लेके चले जाइए, जहां पे स्किल का काम होता हो। नहीं समझ में आया क्या? अब कोई व्यक्ति बोला नहीं हम यहां पर बैठ करके ना लोगों को सजेशन देंगे, जिससे, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन कौन है, नॉर्थ है, तो आप नॉर्थ वहां ईस्ट। 3 और 4 में ले लीजिए। अब कोई बोला नहीं यहां पर हम ऑफिस बनाएंगे जिससे जो है हम अपना सोशल संपर्क बना सके, तो उसका मेन डोर आप किधर देंगे, ईस्ट में ईस्ट देंगे, में, ईस्ट में देंगे। ड्राइंग रूम ईस्ट में देंगे। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे दरवाजा किसी भी दिशा में दे सकते हैं, तो आपको फिर क्या देखना होगा कि भाई जो ये व्यक्ति है ये मेन चाहता क्या, इसका काम किसके बेस पर है। अब कोई आपको कोई व्यक्ति आया, अपार्टमेंट बनवाने आया, या जो भी आया कह रहा हम ये ऑफिस बनाना चाहते हैं, और ये ऑफिस में ना मान लीजिए हम इस चीज का जो है वो R&D करेंगे,
तो R&D का कौन सा हो गया, यानी नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, तो किधर दे देंगे आप? वेस्ट में। W3 W4 बात समझ में आई नहीं आई? ये चीज फिर आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या हो गया भाई? भाई ये क्या हो गया? तो यहाँ पर ये चीज़ आप इस प्रकार से देखेंगे। तो कहने का मतलब जब 32 शाम हो गई। समझ में आ गई? भाई माइक बंद कर दीजिए। कौन है? ठीक है, माइक बंद कर लो भाई। तो आप देखेंगे किसी भी मेन ये बंद कर लो ना यार, ये गायकों को। गाना गा रही है। आई थिंक महेश भाई। कौन है, किसका है ये? तो आप देखेंगे किसी भी घर का जो जोन है, वो जहां पर भी E3 और E4 आता है, वहां एक प्रकार की स्पेशल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। जो एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो पावरफुल एनर्जी का जो फील्ड है, वो आपको किधर देखने को मिलेगा? किधर देखने को मिलेगा? हर जोन के 3 में, हर जोन के 3 और 4 में। जी जी। आवाज गुरुजी नहीं आ रहा है अब। आवाज नहीं आ रही? हमारी नहीं आ रही? आ रही है गुरुजी, आ रही। हाँ, ठीक है ना, समझ में आई बात नहीं आई? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं। अब जैसे कि आपने कहते सुना होगा कि 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। जी 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 गुरुजी बिल्कुल। ये सबसे बकवास है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं। 3 दरवाजे एक सीध में हो सकते हैं, बल्कि आप पुरानी दिल्ली में जाइए, वहां पर मैक्सिमम जगह आपको 3 दरवाजे ही देखने को मिलेंगे। हाँ एक्चुअली पर्दा लगा बीच में, हाँ। हाँ, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, जो पुराने मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हैं, वहां पर जब आप देखेंगे तो गर्भगृह, मेन गृह और मेन गेट एक सीध में ही आपको दिखाई देगा। गुरुजी गुरुजी। होटलों में तो सारे ही एक लाइन में होते हैं। क्या? होटलों में तो सारे एक लाइन में होते हैं। नहीं, मतलब वो एक सीध नहीं समझते क्या? वो आप ऐसे हाँ। समझ रहे होंगे। एक सीध आमने मतलब सामने। आमने आमने सामने। सामने। जैसे मान लीजिए पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, तो ये 3 दरवाजे अगर एक साथ एक लाइन में आ जाते, ऐसे नहीं जैसे धर्मशाला वाली बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो क्या होता है, उसको पहले के लोग बोलते हैं वो खराब होता है, लेकिन ये सब केवल गलत फहमियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीन गुरुजी तो आप जब अब इसको पढ़ाएंगे हम, तो आपको यहाँ पे आपको समझाएंगे। गुरुजी कहते हैं लोग कि आईना भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। आईना तो मान लिया कि नहीं होता, एनर्जी न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि आईना का काम क्या है? चीजों को बढ़ाना। तो चीजों को बढ़ाने का काम ये करता है। लेकिन जल यहाँ पर तत्व। ये 3 जो दरवाजे का जो कॉन्सेप्ट है, 3 दरवाजे का जो कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको मेन मेन जैसे मंदिर में मंडप का डोर है और गर्भगृह एक साथ ही आपको दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरानी दिल्ली में बहुत आम बात आपको देखने को मिलेगी कि वहां पे 3 जोन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। 3 जोन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? गुरुजी तो यानी कहने का मतलब है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग इसके बाद। कि अभी हम गुरुजी। लोगों ने 32 दिशा बताई। अब इस 32 दिशा की आप पूरे 1 हफ्ते में जरा प्रैक्टिस करिए और देखिए कि ये जो हमने ये लिखाया, क्या वैसे ही वहां पे जा रहा है? मतलब 2 4 5 10 घर जरूर देखिए। ठीक है, दुकानें देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी।